हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रंजन। और मैं सोचा हूँ कि आरजीबीपी का जो सिलेबस है, मैथमेटिक्स का जो आरजीबीपी का सिलेबस है, उसको कवर करने के लिए एक्चुअली मैं मैकेनिकल के लिए सर सोच रहा हूँ कि पूरा लेक्चर डालो, बट अभी मेरे पास टाइम नहीं मिलता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि पूरा तो वीडियो डालूंगा, बट टाइम नहीं है। सो पहले मैं सोचा हूँ कि फिजिक्स और मैथ पूरा वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो पहले मैं मैथ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एंड फर्स्ट आई विल स्टार्ट विथ लिमिट। एंड लिमिट के बाद आपको स्टार्ट करूँगा मैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के बाद वेक्टर। एक्चुअली में लिमिट स्टार्ट करने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करना चाहिए था, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट इसलिए करना चाहिए था कि ट्रिग्नोमेट्री के बिना लिमिट के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ती है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फार्मूला होते हैं, साइन कॉस ऐसे करके बहुत सारे फार्मूला होते हैं, साइन साइन टू एक्स, कॉस टू एक्स, टेन के टर्म में, कॉस के टर्म में, इस तरह से। और आपका साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, सी डी फार्मूला आपका हो गया। और बेसिक्स यदि बच्चों को नहीं बनता, मुझे पता है कि यहाँ पे टेंथ से भी बच्चे आते हैं तो उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, तो मैं कोशिश करूँगा कि टेंथ के बच्चों को भी कवर करूँ, क्योंकि मतलब आप शायद साइन थीटा वगैरह तो पढ़ के ही आते हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा जल्दी जल्दी करके, ताकि टेंथ के बच्चों को कोई प्रॉब्लम न जाए। और ट्वेल्थ के बच्चों को आई थिंक मतलब कि ये वीडियो देखते हैं तो और अच्छा नॉलेज होगा। यदि पहले से पता है तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि 3-4 लेक्चर के बाद वो देखना वीडियो शुरू करें। लेकिन ट्वेल्थ के बच्चों की कवर, अभी टेंथ के बच्चों के लिए हमें कवर करने जा रहा हूँ कुछ फार्मूला और ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला, क्योंकि लिमिट स्टार्ट करने से पहले उसे फंक्शन स्टार्ट करना चाहिए था, और उसके पहले मतलब कि उसके बाद लिमिट स्टार्ट करना चाहिए था। उससे भी पहले हमें यह स्टार्ट करना चाहिए था क्या, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को चलिए हम लोग देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले हैं, उन्हें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले हैं, तो पहले तो मैं साइन कॉस टेन से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो साइन कॉस टेन से यदि मैं स्टार्ट करूँ तो शायद आपको पता होगा, बहुत लोग को, यदि आप चाहें तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि 10वीं के बच्चे हैं कुछ लोग, तो उनके लिए मैं ये कवर करने जा रहा हूँ। फिर मैं लिमिट पे आऊँगा, क्योंकि इसके बिना लिमिट का क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल यानी क्या बोलते हैं आप लोग, मतलब कि जिसके एंगल 90 डिग्री होता है, जिसको हिंदी में पता नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल इसको कहते हैं। इसके लिए मतलब कि यदि मान लीजिए कि ये बेस है और ये हाइट है, और ये मान लीजिए क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेन्यूस, जिसको आप लोग कर्ण बोलते हैं हिंदी में, या फिर इसको हाइट की जगह पे अपनी यदि कुछ और लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। ये कर्ण मैं ऐसे लिख के चल रहा हूँ। यदि मान लीजिए कि थीटा है, तो इसके सामने वाला, स्टार्ट में बहुत इजी तरीके से कर रहा हूँ, क्योंकि 10वीं के बच्चे मतलब कि ज़्यादा उनको नॉलेज नहीं होता है, तो मतलब कि जल्दी जल्दी करेंगे, कोई बात नहीं। तो यहाँ से देखेंगे, देखिए यदि थीटा है तो इसके सामने वाला, एक मिनट, ये बेस और हाइट पहले डिसाइड नहीं कर सकते, तो थीटा के सामने वाला हाइट होता है, और ये थीटा के जस्ट बाजू वाला बेस होता है। कोई बोले कि साइन थीटा बताओ कितना होगा, तो साइन थीटा याद रखिएगा, कॉस थीटा कितना होगा, और टेन थीटा कितना होगा, जो आपको पता है जनरली हमारे हिसाब से, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो साइन थीटा बराबर हाइट बाई सॉरी, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो इसके काम करते हैं, परपेंडिकुलर कर लेते हैं, परपेंडिकुलर को पी कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हाइपोटेनियस को, इसको एच कर लेते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है, इसको एच कर लेते हैं। तो कोई बोले कि साइन थीटा बराबर कितना होगा, तो हिंदी में बोलते हैं हम लोग लंब बटे कर्ण। तो लंब यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, ठीक है। यदि कॉस थीटा, कोई बोले कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा कितना बोले, अरे याद रखिएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए केवल हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, अदर ट्रायंगल के लिए नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए याद रखिएगा कि इसके मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं ये चीज़, अदर ट्रायंगल के लिए नहीं लिख सकते, ये चीज़ हमको याद रखना होगा, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक। और टेन थीटा बराबर क्या होगा, जिसको आप लोग लंब बटे आधार बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए एकदम सिंपल से सीधे सीधे से स्टार्ट करके कर रहा हूँ मैं, ताकि कोई आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। यदि मैं बोलूँ सिंपल, अब जैसे बोल दूँ मैं, परपेंडिकुलर की हाइट 10 मीटर है,
बेस की हाइट, अच्छा एक चीज़ और, ये परपेंडिकुलर था और ये आपका बेस था। जो मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम कहता है, क्या कहता है, h इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, या फिर ऐसे लिख सकते हैं h स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। यदि कोई आपसे बोलता है, यदि आपसे कोई बोलता है कि मान लीजिए परपेंडिकुलर जो है वो 3 है, बेस 4 है, तो देखिए यहाँ से 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25 हाइपोटेनियस का स्क्वायर। यदि हाइपोटेनियस यदि हम निकालेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं। ठीक है, अंडर रूट ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 5, तो 5 बाहर आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका हाइपोटेनियस 5। अच्छा, अब कोई बोले कि आपसे एंगल पूछे, मान लीजिए आपसे कोई पूछता है एंगल बताइए, जस्ट मिनट कैलकुलेटर ले आता हूँ। हाँ हाँ जी, तो आपसे कोई बोलता है कि एंगल बताइए, ये एंगल, तो आप देखिए आपके पास तीनों डाटा मौजूद है, मतलब कि आप कोई भी डाटा यूज कर सकते हैं। आई मीन साइन थीटा भी यूज कर सकते हैं एंगल निकालने के लिए, कॉस थीटा भी यूज कर सकते हैं एंगल निकालने के लिए, और टेन थीटा भी यूज कर सकते हैं आप एंगल निकालने के लिए। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ से हम किसी का भी यूज कर सकते हैं। सपोज दैट मैं साइन थीटा लिखूँ, तो परपेंडिकुलर बाई हाइट, परपेंडिकुलर की हाइट कितनी है, 3 मीटर, मान लेते हैं ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है और ये 5 मीटर है। परपेंडिकुलर की हाइट कितनी है, 3 मीटर, या फिर मीटर हटा देते हैं, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, और हाइट सॉरी परपेंडिकुलर 3 मीटर और हाइपोटेनियस कितना है 5। यदि यहाँ पे लिखे तो बेस अपॉन हाइट, तो बेस कितना है 4 और हाइपोटेनियस कितना है 5, और ये अच्छा ठीक है। और यदि मैं टेन थीटा लिखूँ तो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है 4। ठीक है, लिमिट स्टार्ट करने से पहले ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। मैं ट्रिग्नोमेट्री के और सारे बहुत सारे फार्मूला बताऊंगा जो आपको जनरली याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ से यदि एंगल निकालने की बात करते हैं, चलिए एंगल निकालते हैं। आप कैलकुलेटर में क्या कीजिएगा, देखिए कैलकुलेटर तो आप लोग इंजीनियरिंग में पहुँच चुके हैं, तो कैलकुलेटर होगा ही आपके पास। 3/5 करेंगे और उसके बाद साइन इनवर्स कोष्टक लगाइएगा, कोष्टक लगाइएगा और 3/5 कर दीजिएगा, तो कितना एंगल आएगा देखिए 36.86। इससे भी निकालिएगा तो उतना ही आएगा, देखिए 4/5 मतलब कि साइन इनवर्स कीजिएगा और 4/5 कीजिएगा। ठीक है, तो ये भी ठीक है, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, परपेंडिकुलर बाई 4/5 करूँगा, कॉस थीटा बराबर बेस बाई 4/5 और ये 3/5। अच्छा कॉस इनवर्स करना था ना, हाँ, तो सिर्फ कॉस इनवर्स 4/5 कितना एंगल आएगा, यहाँ से भी आप देखिएगा तो आपको 36.86 आएगा। ठीक है, और यदि इसके यहाँ से भी करेंगे तो सेम वही चीज़ आने वाला है। ठीक है, तो मैं टेन इनवर्स, यहाँ से ये कितना हो जाएगा, टेन थीटा है तो थीटा यदि जाएगा तो टेन इनवर्स चला जाएगा। यानी कि जनरली मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ से यदि आप थीटा निकालेंगे तो जैसे इसके लिए लिख लेंगे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स चला जाएगा और 3/5 आ जाएगा। इस तरह से कैलकुलेटर में आपको डालना है। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेटर में डालेंगे, इक्वल दबाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इस तरह से डालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स, सिर्फ टेन इनवर्स 3/4 यानी कितना हो जाएगा, यहाँ से भी आपका आ रहा है 36.86 डिग्री। ठीक है, तो आप किसी तरह से एंगल निकाल सकते हैं यदि, चलिए ठीक है, ओके। यदि मैं कहता हूँ कि मान लीजिए कि क्या बोलने वाला था मैं, ठीक है, मानते हैं ये कहता हूँ कि ये थीटा नहीं है, इस बार थीटा आपका ये है। ठीक, तो आप अब इसको बेस बोलेंगे, अब आप याद रखिएगा, अब ये हो जाएगा आपका बेस, क्योंकि जो थीटा के जस्ट बगल वाला प्लेन होता है उसको बेस बोलते हैं, और थीटा के सामने वाला जो हो जाएगा ये 4 मीटर था, ये जो 4 मीटर था ये कितना हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर हो जाएगा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और ये तो हाइपोटेनियस का हाइपोटेनियस ही रहेगा। ठीक है, तो अब निकालेंगे आप साइन थीटा टेन थीटा, तो ये अलग वैल्यू आएगी। देखिए यहाँ पर 36.86 आया था ना, अब मान लीजिए मैं यहाँ से साइन थीटा का यूज करके थीटा निकालता हूँ, तो साइन थीटा बराबर
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है 4 बाई हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस कितना है 5। तो यदि हम यहाँ से निकालते हैं 4 बाई, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, थीटा कैसे निकालेंगे, साइन इनवर्स 4 बाई 5, ठीक है। तो यहाँ से 4 बाई 5 कर साइन इनवर्स 4 बाई 5 करेंगे तो आता है 53.13, यहाँ पर ये क्या था 87 था, आता है एक्चुअली। अब देखिए 53 पॉइंट कितना है ये 53.13। अब देखिए सभी एंगल को हमको पता है कि सभी एंगल को यदि हम लोग जोड़ते हैं तो 180 डिग्री होता है। सबको जोड़िएगा आप 90 प्लस 53.13 36.87, तो सबको आप जोड़िएगा तो आएगा कितना 180 डिग्री, ठीक है। सबको जोड़ते हैं, मान लीजिए ये एंगल ए था, ये एंगल बी था, ये एंगल सी था, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, जो बहुत सिंपल है, पता भी है पहले से हम लोग को ऐसा होता है, ठीक है। ओके, हाँ तो यहाँ से ये था यहाँ पे, ठीक। अच्छा चलिए साइन थीटा और कॉस थीटा की बात कर लेते हैं, फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से साइन थीटा ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ये आपका हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है। ये मान लीजिए आपका 0 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 45 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है और ये आपका 90 डिग्री। हमें पता है कि ये सब आपको पता होगा, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि आगे मेरे को कोई प्रॉब्लम लोचा नहीं चाहिए कि आप लोगों को बनता नहीं है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, फालतू का। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। निकालने का तरीका कैसे निकालेंगे आप, चलिए कोई बात नहीं, निकालने का तरीका मैं बाद में बता दूंगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है याद रखिएगा 1/2। इसका कितना होता है 1/√2। इसका कितना होता है √3/2। इसका कितना हो जाता है 1। इसको पलट के रख दीजिए, अब ये 1 को यहाँ रख दीजिए, √3/2 को यहाँ रख दीजिए, 1/√2 यहीं रह जाएगा, 1/2 यहाँ चला जाएगा, 0 यहाँ चला जाएगा, ठीक है। यदि 10 0 की बात करें तो 0 होता है, 10 30 की बात करें तो 1/√3 होता है, 10 45 की बात करें तो 1 होता है, और ये कितना होता है √3 होता है, और ये कितना होता है आपका 10 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं 1/0, ठीक है। ये जनरली आपको याद रखना है। बाकी हायर वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे 10 120 कॉस 120 साइन 120, ये मैं बता दूंगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा साइन का उल्टा क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है 1/1 कॉस एक, कॉस क्या होता है 1/sec, टेन कितना होता है 1/cot, ठीक है, ये सब होता है। तो जैसे मैं बोलूँ कि साइन थीटा, यहाँ पर थीटा रख लीजिए हर जगह पे, ठीक है। तो यदि मैं बोलूँ कि साइन थीटा आपको पता है, मान लीजिए साइन 30 की वैल्यू कितनी पता थी, आप कितना पता था आपको, कितना होता है 1/2। तो कॉसेक कितना हो जाएगा, इसका उल्टा, इसको अपोजिट कर देना है, तो कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगा। इसी तरह से सबका वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैं cos 30 की cos 30 की बात करूँ तो कितना होता है √3/2। तो सेक थीटा का सेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3, ठीक है। ये सब बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, इस तरह से आप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके चलिए उसके बाद क्या आता है, जैसे कि मैं फार्मूला बता देता हूँ, जो सिंपल आप लोग 10 से फार्मूला पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको प्रूव कर दूँ क्या, आई थिंक आप लोग प्रूफ पढ़े होंगे, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं प्रूव करूँ अभी फिलहाल, ठीक है। अब देखिए फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सब जगह से साइन स्क्वायर थीटा को डिवाइड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, अच्छा यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड कीजिए, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड कीजिए, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा ये देखिए यहाँ पे 1 प्लस, अच्छा हाँ एक चीज़ और याद रखिएगा,
साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टेन थीटा, ठीक है। और दूसरी बात, यदि टेन थीटा आपको पता है तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा, इसको पलट दीजिए तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, क्योंकि टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक है। ठीक है, तब देखिए यहाँ से कॉस, अभी देखिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा कितना होता है, टेन थीटा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसके यहाँ से इसको हटा करके ऐसे पूरा होल स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर था, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये 1/sin स्क्वायर थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1/sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, ऐसे। तो ये ऊपर में स्क्वायर लगा सकते हैं, यहाँ पे ऊपर में स्क्वायर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा का स्क्वायर, या यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए चाहे यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखिए इस बार हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 में क्या किए थे, मतलब कि साइन का डिवाइड किए थे, साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड किए थे, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड किए थे। तो साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड किए थे, तो यहाँ पर किसका किसका डिवाइड करना है आपको, कॉस स्क्वायर थीटा का, ठीक है। जब आप कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना होता है, ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, बोले कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, ठीक है। चलिए ये फार्मूला हो गया, और दूसरा ये 3 फार्मूला तो है ही, प्लस और फार्मूला क्या है आपका, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कितना होता है, टेन थीटा होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होता है, सॉरी ये कॉट थीटा होता है। तो टेन उसका पलट देना है तो कितना हो जाएगा, ये टेन थीटा, टेन थीटा निकालने के लिए ये फार्मूला आपको जनरली पता, ये यहाँ तक आपको फार्मूला 10वीं तक पता होता है, लेकिन आगे का फार्मूला आपको 10वीं के बाद नहीं पता होता है, जो अब बताने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए हाँ, तो जो फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ, जो आप लोग अभी तक नहीं पढ़े होंगे, आई थिंक 10वीं लेवल तक में, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि ये मेरा टेंथ बोर्ड में नहीं था, ठीक है। हाँ, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मान लीजिए कहाँ से स्टार्ट करूँ, अच्छा ठीक है, हाँ देखिए अभी आपने 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यू फाइंड करना सीख लिया, लेकिन आपसे कोई बोले बता भाई साइन 120 की वैल्यू, तो क्या बता पाएंगे, चलिए इसके लिए ट्रिक देखते हैं कैसे निकालना है, ठीक है। इसके लिए ट्रिक देखते हैं कैसे निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, ठीक है, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे कोई भी आएगा, साइन आए कॉस आए टेन आए सब पॉजिटिव होगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पे क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ये कितना है, 0 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये 270 डिग्री। अब याद रखिएगा वाई एक्सिस के अबाउट डाटा चेंज हो जाता है, ये याद रखिएगा, वाई एक्सिस के अबाउट चेंज ऐसे लिख लीजिए कॉपी में, और एक्स एक्सिस के अबाउट नो चेंज। क्या कहना चाहता हूँ इसका मतलब, देखिए इसका मतलब ये है कि 0 डिग्री आए, एक्स एक्सिस क्या है 0 और 180, यानी कि 0 आए चाहे 180 आए चाहे 360 आए, इसमें डाटा क्या होगा, नहीं चेंज होगा। लेकिन यदि 90 और 270 आता है, 90 आता है और 270 आता है, तो डाटा क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है ये चीज़ को, डाटा चेंज हो जाएगा। चलिए ठीक है, यदि अभी हम क्या पूछे थे आपसे, बताइए भाई साइन 120 की वैल्यू, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, साइन, चलिए ठीक है इसको भी ऐसे नहीं निकालते हैं, पहले बोलिए, यदि मैं लिखूँ कि साइन
90 प्लस थीटा की वैल्यू बताइए कितना होगा। ठीक, तो आपको याद रखना है कि 90 प्लस थीटा, 90 कहाँ चले गए, यहाँ यानी वाई एक्सिस पे आ गया, और 90 प्लस थीटा यानी कहाँ चले गए, देखिए ये 90 प्लस थीटा है, तो यहाँ से आपका देखिए थीटा बढ़ते जाएगा, थीटा बढ़ते जाएगा, फिर 180 पहुंच जाएंगे, तो 90 प्लस थीटा यानी कि लगभग सपोज कि 90 प्लस 90 ये था और उससे थीटा इतना बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपका 90 प्लस थीटा इस घर में आ गया, यानी कि किस सेकेंड कोऑर्डिनेट में आ गया, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में आ गए आप। ठीक है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में आप आ गए, तो साइन के देखिए 90 के अबाउट मैं क्या बोला, 90 वाई है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ पे ये एक्स होगा, ये आपका वहाँ पे वाई होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, एक मिनट, सब गलत लिख दिया हूँ यहाँ पे। एक्स एक्सिस से नो चेंज, यानी नो चेंज किसमें किसमें, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री। ठीक, 0 180 और 360, क्योंकि 360 180 का डबल करेंगे फिर से यहीं पे आ जाएंगे। वाई में क्या होगा, चेंज, चेंज कितना कितना, 90 और 270। ठीक है, अब देखिए मैं बोलूँ साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, देखिए 90 यानी वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अबाउट डाटा चेंज हो जाता है, तो साइन किसमें बदलता है, याद रखिएगा कॉस में बदलता है। ठीक, अच्छा यहाँ पे देखिए क्या साइन है क्या, हाँ है साइन, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहने दीजिएगा, और थीटा को उठा के यहाँ पर रख देना है बस। यदि मैं बोलूँ कॉस 90 प्लस थीटा, ठीक है 90 के अबाउट है, यानी डाटा चेंज हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा, साइन में हो जाएगा, तो याद रखिएगा कॉस साइन में चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज होता है। 90 प्लस थीटा, देखिए 90 प्लस थीटा यानी वाई एक्सिस के अबाउट आ गए, इसलिए वाई एक्सिस के अबाउट आए तो इसलिए चेंज हो गया, साइन का कॉस का साइन हो गया। 90 प्लस थीटा यानी इस घर में आ गया, और इस घर में क्या कॉस है क्या, कॉस नहीं है कॉसेक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे निगेटिव लगेगा। ठीक है, और थीटा यहाँ लिख दीजिएगा बस। ठीक है, इसी तरह से यदि मैं बोलूँ 10 270 प्लस थीटा, ठीक है, यदि 270 प्लस थीटा यहाँ देखेंगे तो क्या लगता है 270 यानी वाई एक्सिस के अबाउट आ गया, क्या चेंज होगा डाटा, हाँ चेंज होगा, 10 किस में चेंज होगा, कॉट में चेंज होगा, बहुत सही। अच्छा क्या यहाँ पे 10 है, 10 है नहीं है, यानी क्या होगा निगेटिव होगा, आ जाएगा। ठीक है, और थीटा का थीटा उतर जाएगा। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपसे कोई बोलता बोलता कि साइन 120 की वैल्यू बताओ भाई, तो कैसे निकालते, साइन 90 प्लस 30 कर लेते हैं इसको, तो 120 हो जाता है साइन 90 प्लस 30। अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे देखिए थीटा की जगह पे क्या है 30 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 30, कॉस 30 की वैल्यू आपको पता है कि √3/2 होता है ना। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं अदर डाटा। जैसे मैं बोलूँ कॉस 210 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, कॉस 180 प्लस 30। अब देखिए कॉस 180 प्लस 30, तो कॉस 180 के अबाउट डाटा चेंज नहीं होता है, तो कॉस का कॉस नहीं रह जाएगा, कॉस का कॉस ही रह जाएगा। ठीक है, और कॉस का कॉस हो गया, और 180 के बाद डाटा चेंज नहीं होता है, और क्या 180 प्लस थीटा, देखिए 180 ये है उसके प्लस थीटा, यानी इधर आइए कि यहाँ पे कॉस है क्या, कॉस है क्या नहीं है, कॉट और टेन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, और थीटा का थीटा उतार के रख दीजिए 30, तो माइनस ये हो जाएगा। कॉस 30 की वैल्यू बताइए कितना होता है, √3/2 माइनस √3/2। इस तरह से आप किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं बड़े से बड़े लेवल की। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा ये। ठीक हो गया। अब मैं फार्मूला देने जा रहा हूँ, बड़े मतलब साइन 120 कॉस 140 240 250 जितने का भी एंगल का आप निकालना चाहते हैं वो आपने निकालना सीख गया। अब मैं कुछ फार्मूला देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो फार्मूला देना जरूरी है, क्योंकि फार्मूला के बिना आप लिमिट सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सिंपल चीज़ है। जस्ट मिनट मैं फैन ऑफ करके आता हूँ।
ठीक है, तो फार्मूला दे देता हूँ जो आप लोग को याद करना है, और इसकी बेसिस पे ही आप लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो शुरू से फार्मूला में लिखता हूँ। देखिए, साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन। ठीक है, यदि यहाँ पे क्या हो जाए, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए, कॉस ए माइनस बी, या फिर ए प्लस बी कर लीजिए पहले, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखिए, यदि यहाँ पे मैं बोल दूँ माइनस है, तो यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, प्लस कर लीजिएगा। ये फार्मूला हो गया। ठीक है, और दूसरा फार्मूला क्या है, टेन ए प्लस बी इक्वल टू होता है टेन ए टेन बी डिवाइडेड बाई, अच्छा ठीक है, इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं, साइन ए बाई कॉस बी, कॉस साइन ए प्लस बी बराबर बट डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस बी करेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस टेन ए टेन बी। यदि यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, और आई थिंक यहाँ पे प्लस हो जाता है शायद तक, शायद यहाँ पे प्लस हो जाता है। ठीक है, ठीक है, यदि मैं बोलूँ यहाँ से कि कॉस्ट साइन टू थीटा की वैल्यू बताइए, साइन टू थीटा की वैल्यू बताइए, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, यदि मैं बोलूँ कि कॉस टू थीटा की वैल्यू बताइए, कितना होता है, कितना होता है ये, टेन स्क्वायर आई थिंक 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यदि मैं बोलूँ कॉस टू थीटा का अनदर वैल्यू बताइए, तो यहाँ पर लिखेंगे आप कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि दूसरा फार्मूला इसी में ड्राइव करना है तो दोनों तरफ से 1 माइनस कर दीजिए, तो 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, अगेन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फार्मूला पता है आपको, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस टू थीटा का वैल्यू। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे यदि इस बार 1 माइनस किए थे दोनों साइड, इस बार 1 प्लस कर लेते हैं, सपोज डेट में इस बार दोनों साइड इधर और इधर 1 प्लस कर देता हूँ। देखिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस टू थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे 1 कर रहा हूँ मैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों तरफ से 1 प्लस कर दिए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा टू थीटा इक्वल टू। ठीक है, एक चीज़ और, सपोज डेट कि यहाँ पे यदि मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ हर जगह पे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये थीटा बन जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका थीटा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी इस तरह से डिवाइड कर लेता हूँ, यदि यहाँ से इस तरह से डिवाइड कर देता हूँ 2 से, यहाँ से, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए यदि मैं हर जगह थीटे में 2 का डिवाइड कर देता हूँ हर जगह पे, तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, यदि यहाँ पर अलग निकालना होता तो अलग निकल जाता। ठीक है, और क्या फार्मूला आपको चाहिए, आई थिंक लिमिट के इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ये इनफ है मेरे हिसाब से तो लगता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके,
चलिए आपको एक काम करते हैं, CD फार्मूला भी बता देते हैं। CD फार्मूला एक चीज़ है, मैं ये सारे फार्मूला को डिराइव कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए आप लोगों को फार्मूला याद करना पड़ेगा। डेरिवेशन के लिए मैं बाद में आपको दिखा दूंगा कैसे ये डिराइव होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, जैसे कि आप लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है तो चलिए एक डाटा ही लेके देख लेते हैं। मान लीजिए आपको बोलता है कोई कि साइन 90 की वैल्यू बताओ, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू बताओ। चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं, ये नीचे वाला डाटा पूरा मिटा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने मिटा दिया, ठीक है। अब मेरे से कोई बोलता है कि क्या सच में ऐसा होता है, तो हम कहेंगे ठीक है देख लेते हैं, देख लेते हैं। बोला कोई बोलता है कि साइन 90 की वैल्यू बताओ, तो आप क्या लिख सकते हैं, साइन 45 प्लस 45। तो देखिए ए भी 45 है और बी भी 45 है। तो देखिए, तो यहाँ से देखिए साइन 45 प्लस 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू आपको पता है, 45 प्लस 45 यहाँ रखेंगे तो ये साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो इधर भी 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर रख लीजिए फटाक से, देखिए यहाँ पर रखेंगे साइन ए यानी साइन 45 कॉस बी यानी कॉस 45 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 45, क्योंकि ए और बी दोनों क्या है 45 है, ठीक है। अब देखिए साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस 1/√2 इंटू 1/√2। √2 का मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, ये 1 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप जनरली किसी भी मतलब कि आपको भरोसा नहीं होता है तो अपने में भरोसा दिलाने के लिए ऐसे आप रख करके चेक कर सकते हैं। लेकिन इस सब का प्रूफ है मैं अभी दे नहीं सकता प्रूफ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। यदि कोई बोलता है साइन 0 की वैल्यू बताओ, तो आप क्या कर सकते थे, 45 माइनस 45 कर सकते थे, तो ये 0 हो जाता। 45 माइनस 45, देखिए। और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू आपको पता ही है, साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। इधर भी 0 आना चाहिए था, यहाँ पे क्या हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, तो ये कितना हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। और फार्मूला देख लेता हूँ कि आप लोग को और फार्मूला की जरूरत है क्या। अच्छा चलिए एक फार्मूला, अच्छा एक बात बताइए आप, साइन ए प्लस बी का फार्मूला आपको पता था, कितना होता था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यदि मैं यहीं लिखूं साइन ए माइनस बी का बताओ, तो क्या लिखेंगे आप, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब कहता हूँ दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसको ऐड करेंगे तो देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। देखिए ये दोनों ऐड होकर टू साइन ये इतना हो गया, और इधर में कितना हो जाएगा, ये देखिए ये दोनों ऐड होगा तो सेम चीज़ है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, दोनों दोनों सेम चीज़ है, तो 2 साइन ए कॉस बी, ठीक है। यदि यहाँ पे आप माइनस लेते हैं, जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, चलिए सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए अब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और निगेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा साइन ए प्लस बी, ये माइनस है, और साइन ए माइनस बी इक्वल टू, देखिए ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 2 कॉस ए साइन बी 2 टाइम्स हो जाएगा ना, दोनों ऐड हो जाएगा। पहले ये चिन्ह भूल जाते हैं प्लस वो करने के बाद, नीचे वाला चिन्ह की वैल्यू केवल चिन्ह की वैल्यू होती है, नीचे वाला मार्क की केवल वैल्यू होगी, ऊपर वाला की नहीं होगी, ठीक है। चलिए इसी तरह से यदि मैं बोलूँ कॉस ए माइनस बी की वैल्यू बताओ, कॉस ए माइनस बी की वैल्यू बताओ, तो आपको पता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। यहाँ पे कॉस ए प्लस बी की वैल्यू बताओ, तो आप क्या कहेंगे, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है।
ठीक है। तो अब इसको मैं बोलूँ कि दोनों को ऐड कर दो, तो इसको ऐड कर दीजिए। यहाँ पे ऐड होगा तो सब जगह प्लस आ जाएगा, क्योंकि चिन्ह एडिशन में प्लस चेंज होता नहीं है, चिन्ह चेंज नहीं होता है एडिशन में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखिए, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू 2 कॉस ए कॉस बी। देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ये फार्मूला एक बन गया, याद रखिएगा। और दोनों को कह दूँ कि सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये सब फार्मूला याद रखना है आपको। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना प्लस है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा निगेटिव, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे निगेटिव, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे निगेटिव। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी, ये माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, कॉस ए प्लस बी। देखिए ये कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस दोनों सेम है तो ये 0 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू -2 साइन ए साइन बी। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका। CD फार्मूला लिख लीजिए आप, CD फार्मूला आप एक काम कीजिएगा, किताब से देख के याद कर लीजिएगा। अभी नहीं लिखवा सकता मैं, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास। अब मैं सेकेंड वीडियो बनाऊंगा जिसमें डायरेक्ट अब लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, क्योंकि इतना ही फार्मूला की ज़रूरत थी सॉल्व करने के लिए और लिमिट को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, ओके, थैंक्स, बाय।